हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 5 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोज़ प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 7 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किशोर ने अपने रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। रसोई 2.4 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है। किशोर को कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उसका जो रसोई है वो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो लंबाई दे रखा है इतना, चौड़ाई इतना। ये देखिए मीटर में है, और जो टाइल्स का जो डायमेंशन है वो किस में है? सेंटीमीटर में है। तो हम लोग भी इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 से गुना करके। तो यहाँ पर रसोई का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? देखिए 2.4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 240, और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा? 160। तो ये हो गया इसका रसोई का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार टाइल है तो टाइल का भुजा कितना दे रखा है? 10। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, यानी इसको 10 गुना 10 हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो जीरो कट ही जाएगा। 16 गुना 24 करना है, ठीक है। तो 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में इकाई अंक 4 दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 रुपया का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है। देखिए यहाँ वार्षिक दर इसका कितना है? 10%। और यहाँ पर अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है तो प्रत्येक 6 माह की अवधि में इसको कितना ब्याज मिलेगा? 5%। और 1.5 वर्ष का टाइम है तो इसमें कितना बनेगा? 6 माह का 3 अवधि बनेगा। ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर 3 वर्ष का जो रेशियो होता है ब्याज निकालने का वो यहाँ लगा सकते हैं। क्या होता है? 3:3:1 होता है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो मूलधन है उसका 5% निकालेंगे तो 2800 का 5% कितना होगा? 28×5 140। ठीक है। अगला रेशियो में ये 140 का 5% देंगे, यानी कि 14×5 70, ये 7 रुपये आ जाएगा। फिर अगला रेशियो में ये 7 का 5% यानी 0.35 देंगे। और इसको क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुना करके जोड़ते हैं। तो इधर हो जाएगा 14×3=42 यानी 420 रुपया। उसके बाद 7×3=21 रुपया। फिर उसके बाद ये गुना करेंगे तो 0.35 यानी कि 35 पैसे। तो सबको जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा ब्याज होगा। तो कितना हो रहा है? 420 और 21, 441.35। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण क्या हो? समकोण हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त कोई ये है, और इसके ये केंद्र है। तो इस तरह से इसके स्पर्श रेखा को मिला देंगे इसके केंद्र से, और इसके केंद्र से इसके स्पर्श रेखा को मिला देंगे। तो ये जो कोण है ये समकोण होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाता है? लंबकोणीय वृत्त कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 रुपया था। यदि उसे 30% और 20% की दो क्रमागत छूट मिली तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? ठीक है। आप चाहे तो सक्सेसिव फार्मूला से इफेक्टिव परसेंट निकाल लीजिए, नहीं तो इसको रेशियो से कर लीजिए। 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 पर 3 का छूट यानी सामान 7 में बिका। उसी तरह से यहाँ पर 20% का 1/5, 5 पर 1 का छूट यानी कि 5 का सामान ये 4 में बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे। उससे पहले कटा देंगे, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। इधर हो गया 25 और इधर हो गया 14। अंकित मूल्य है 200, जबकि यहाँ है 25 यूनिट, तो ये 25 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। ये 8 गुना है तो इसको भी हम लोग 8 गुना कर देंगे तो 14×8 = 112 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होगा? ठीक है, ये दोनों का अंतर जो होगा वही इसका आंसर होगा। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम लोग 180/पाई से गुना करेंगे। ठीक है। तो ये पाई पाई कट जाएगा 3 से 60 बार में, यानी 6×5 = 300। कुल मिला के साइन 300 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो साइन 300 को लिख सकते हैं क्या? साइन 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 360 है यानी 90 का इवन मल्टीपल है। हम हमेशा बताते हैं कि 90 का इवन मल्टीपल में ये चेंज नहीं होता, ये साइन ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू देंगे। और इसका जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो इसके अनुसार डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक हम लोग बना लेते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट हो। ठीक है। अब देखना होगा कि साइन 300 डिग्री किस में है? इसमें। ये 0 डिग्री होता है, ये 90, यानी 0 से 90 पहला में, 90 से 180 दूसरा में, 180 से 270 डिग्री
तीसरा में, और 270 से 360 डिग्री ये चौथा में होता है। और साइन जो है पहला और दूसरा में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चौथा में क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन 300 डिग्री इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, साइन 300 डिग्री, तो इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। तो साइन 60 होता है √3/2, और इसमें नेगेटिव का साइन देंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको ए और इसको बी मान लें तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटा देना। तो 4.2 प्लस 1.9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.1 गुना इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2.3, और नीचे भी यही है 2.3 गुना 6.1, दोनों कट के क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अंकित मूल्य 10% के कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9,090 रुपया है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% कमीशन कटा है तो बचा कितना, 90%, यानी 90% का ही वैल्यू है ये 9090। ठीक है, और अंकित मूल्य निकालना यानी कि 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये कट जाएगा 101, यानी 101 बार में 101 गुना 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 10,100 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनका योग ये है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छोटी संख्या रेशियो में 3 है, 3 का मल्टीपल इसका आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। वैसे निकालना होगा तो दोनों का योग 8 होगा, 8 का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। 70 गुना है तो इसको भी 70 गुना करेंगे तो 210 आएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने छोटे घन बनेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, ये छोटा वाला घन का भुजा से बड़े वाले घन की भुजा को डिवाइड करना है। तो कर देते हैं, यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 5। अब यहाँ पर घन का संख्या निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो डिवाइड करके निकाला है 5, इसका क्यूब कर देंगे तो यह आ जाएगा 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो ये 50 का 860% है, यहाँ पर 860 का 50%, और बीच में क्या भाग है। देखिए x का y% या y का x%, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना, तो दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 पर पावर n, और इधर हो जाएगा 5 की पावर 2। यहाँ देखिए आधार बराबर है तो पावर को बराबर कर देंगे, यानी n बराबर कितना हो, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे या तो कितना आएगा 0.011, माइनस से बीच में इसको डिवाइड करेंगे तो 0.001 आएगा। अब माइनस करेंगे तो 0.01 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, बारंबारता बहुभुज का उपयोग डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ग और बारंबारता का जो होता है उसका मध्य बिंदु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि x और y का वैल्यू दे रखा है तो इसका मान निकालना है। तो ये क्या है, ये है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, फॉर्मूला से अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना होगा। देखिए √9 है तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, नीचे भी 3, तो ऊपर बन गया हमारा 3 + 1 4, नीचे बन गया 3 - 1 2, कटाने के बाद कितना आ जाएगा 2। और y का वैल्यू उसी तरह से 16 का वर्गमूल 4, इधर भी 4, यानी ऊपर 4 1 5 हो गया, नीचे 4 - 1 3 हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 + 5/3, और इधर हो जाएगा 2 - 5/3, तो 3 दूना 6 5 11/3 इधर से बना, इधर 1/3 गुना करने के बाद 11/9। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है। 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा कितने मिनटों में तय की जाएगी। ठीक है, ये पहले तीनों का स्पीड का रेशियो निकालेंगे, ए बी सी। देखिए ए जो है बी पर है, बी जो है सी पर है, तो पहले हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे। सी को अगर 1 यूनिट माने तो बी कितना होगा, सी से 3 गुना है तो सी बी हो जाएगा 3, और ए जो है बी से 2 गुना है तो बी का 2 गुना कितना, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा ए। ये क्या है, ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पर टी का टाइम दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर दूरी समान रहे तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्स हो जाता है टाइम का रेशियो। बात चल रहा है ए और सी का, यहाँ पर ए और सी के बारे में पूछ रहा है। अगर हम लोग ए और सी में देखें तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो है 6 और 1, तो यहाँ से ए और सी का टाइम का रेशियो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1:6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी जो है 54 मिनट लगा रहा है, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 54 मिनट। तो ये कितना गुना है, 9 गुना, तो एक का भी 9 गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 मिनट, यानी ए का टाइम हो जाएगा 9 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं,
यदि ये दे रखा है तो x का मान निकालना है। तो बीच वाला को गुना कीजिए दोनों को, यानी x गुना 5 और इधर हो जाएगा 8 गुना 0.75। 5 से इसको कटा देंगे, या कट जाएगा 1.5 0.15, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 15 अट्ठे 120 यानी 1.2। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो कुर्सियों और एक मेज का मूल्य 880 रुपया है। यदि एक कुर्सी और दो मेज का मूल्य 980 रुपया है तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात। आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा है। एक कुर्सी को x मान लीजिए, या फिर x ही मान लेते हैं, और मेज को y मान लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 880, और यहाँ से बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 980। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्यिकार निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी 2 है, लिखते हैं 2 है 2 बार, उसके बाद है 3, फिर 5, 3 है 5 है, फिर 6 है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है, उसके बाद 10 है, 11 हो गया। 3 3 6 3 9, इधर 3 3 6 3 9, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n बराबर विषम है, तो बीच वाला पद जो है माध्यिका होगा। तो बीच वाला पद 4 इधर से 4 इधर से हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 6। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन 420 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर साइन 420 है। इससे पहले भी एक सवाल हो चुका है इस तरह का, तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या करेंगे, साइन 360 डिग्री प्लस का 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो इसके अनुसार डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चतुर्थांश बना लेते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ करना है कि जब 360 डिग्री से ऊपर में रहे एंगल, तो क्या करना है, आपको 360 माइनस कर देंगे अगर 360 होने वाला है। अगर बड़ा में है तो 360 का दूसरा मल्टीपल यानी 720 या फिर 1080 डिग्री, जैसा भी हो उसके अनुसार उसको पहले माइनस करके हटा दीजिए। तो यहाँ से हम 360 जो है एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचेगा हमारे पास 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री के अनुसार ही इसको डिसाइड करेंगे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो साइन 60 ही है, तो वो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता। पॉजिटिव होता तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर देंगे, ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो पहला क्वाड्रेंट में ये साइन आ रहा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका एलसीएम 180 डिग्री है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ अगर एलसीएम निकाले रेशियो में तो कितना आएगा, 12 आएगा, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 180, ये 15 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो इसका भी 15 गुना करेंगे, 15 चौके 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, राजू दौड़ना शुरू करते हैं और कार्तिक उसका पीछा कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है हमारा राजू, जो कि इस दिशा में भागना चाहता है, और यहाँ पर है कार्तिक, ये भी यहाँ पर है। अब जैसे राजू स्टार्ट हुआ इस दिशा में, तो उसी दिशा में ये कार्तिक भी उसका पीछा करने लगा, ठीक है। और ये दोनों का चाल दे रखा है 10 और 12। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 300 मीटर, सवाल में दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जब कार्तिक राजू का पीछा कर रहा है तो राजू का यहाँ पर चाल जो है कम है, ये राजू का, और कार्तिक का कितना है 12 है, यानी ज़्यादा है। तो पीछा करने के लिए तो ज़्यादा चाल रखना ही होगा। तो आपको देखना होगा कि ये 6 मिनट में कितना उसका पीछा कर पा रहा है। तो इन दोनों के बीच का गैप अभी है 300 मीटर। तो हम लोग लेके देखेंगे कि इसका रिलेटिव स्पीड कितना है, 12 है राजू का, कार्तिक का 10 है। तो रिलेटिव स्पीड इसका हो जाएगा दोनों का अंतर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागते तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का योग हो जाता। तो एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो दोनों का अंतर कितना रहा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब 6 मिनट में ये कितना दूरी कवर करेंगे, तो यहाँ से दूरी हम लोग निकालते हैं 2 किलोमीटर, और 6 मिनट को घंटा में लिखेंगे तो 6/60 लिखना पड़ेगा। हटाएंगे इसको 10 बार में, 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 किलोमीटर आएगा। इसको मीटर में बदल लें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। ये बीच का दूरी 200 मीटर है, जबकि स्टार्टिंग में इसके बीच का दूरी कितना था 300 मीटर, और ये कवर किया है 200 मीटर। तो 300 में 200 तो वो कवर कर चुका है, तो बचा कितना, 100 मीटर का ही दूरी अभी बचा हुआ है उसका पीछा करने के लिए। तो यही इसका आंसर होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, तो कटाइए 2 से 10 को 5 बार में, 5 एक का 5, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 3 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, 2 तिया 6 हो जाएगा, 18 में 6 माइनस कर देंगे तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने दोस्त की मदद से
वह उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते। देखिए गिरी है, ये कार्य को 6 दिन में कर सकते और गिरी प्लस उसका फ्रेंड जो है वो उसको 4 दिन में कर सकते। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 तिया 12। देखिए केवल गिरी का 2 है और गिरी उसका दोस्त का 3 है, तो उसका दोस्त का केवल कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 यूनिट। अब पूछ रहा है कि उसका दोस्त अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसका एफिशिएंसी 1 है। 1 से टोटल वर्क यानी 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 दिन ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ भाग है तो इसको उल्टा देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपको 25 ऊपर कर दीजिए, 7 नीचे, बीच में गुना हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये हो गया 5/7 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/7, और इसको कटाएंगे तो 2 दूना 2 सत्तर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2/7। तो यहाँ देखिए सब में 7 है तो ऊपर हम लोग डायरेक्ट जोड़ घटाव कर लेंगे। तो इधर प्लस में 5 हो गया, इधर माइनस में 3 2 5 हो गया, तो सब कट के क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। तो ये हटाइए, ये तो 0 ही हो गया। इधर आते हैं, 3 - 2 1, और 8 1 का 8 प्लस 6 करेंगे 14 होगा, गुना है बाहर और यहाँ 7 है, 7 से 14 को कटाएंगे 2 बार में, 2 तिया 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 6 + 1 7 इसका आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका x%, ये 38.4 के बराबर है, तो x का मान निकालना। तो x का मान क्या हो जाएगा 38.4, और ये परसेंटेज के लिए यहाँ 100 से गुना कर देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा ये 12.8। इससे ये कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना 100 300 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है। यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या जो भी है वो 1 2 3 के अनुपात में होगा। तो ऑप्शन चेक करें, ये नहीं है, ये 1 2 3 के अनुपात में नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए 1 2 3 के अनुपात में, 15 से कटाएंगे 1 का, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, 1 का 15 गुना है तो सबको 15 15 गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। तो 2401 क्या है, ये 49 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल 49 आएगा। लिखते हैं 176 पहले से, इसका वर्गमूल 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो √225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल 15 होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर ए बी है, बिंदु पी और क्यू क्रमशः बी सी और सी ए पर स्थित है, तो यदि सी क्यू अनुपात क्यू ए 1:3 है और सी पी 4 है, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। अब ट्राइंगल में आपको ए बी सी कहाँ कहाँ रखना वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। किसके समांतर क्या है, पी क्यू जो है ए बी के समांतर, तो जिसके समांतर है उसको नीचे रखिए। जैसे ए बी के समांतर है तो ए बी को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, आपको बनाने में आसानी होगा, सीधा सीधा डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी आ गया तो यहाँ पर सी आएगा। अब देखिए पी और क्यू जो है बी सी और सी ए पर स्थित है, तो बी सी पर पी हम लोग चिपका देते हैं, तो बी सी यहाँ पर पी आ जाएगा कहीं, और सी ए पर क्या है क्यू है यहाँ, और ये जब मिलाएंगे तो ये जो है एक दूसरे के समांतर। ठीक है, यदि सी क्यू और क्यू ए 1:3 है, तो सी क्यू कहाँ है, यहाँ है, ये 1 है, क्यू ए यहाँ पर कितना है 3 है, सी पी 4 है, सी पी 4 है, तो बी सी का मान निकल, बी सी यानी पूरा का मान निकल। ठीक है, कि ये अनुपात में है, जबकि ये जो है इसका माप होगा, नहीं दिया है सेंटीमीटर है कि मीटर है जो भी है, तो हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों समांतर है, तो जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका होगा थेल्स थ्योरम से, यानी ये भी होगा 1 और 3 के रेशियो में, जबकि यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर दे रखा है। तो टोटल निकालना है, टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 4 यूनिट हो रहा है। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 को भी 4 गुना करेंगे, तो 4 चौके 16 इसका जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा 2013 से 17 तक कंपनी जेड में पत्तेदार कुर्सियों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 2013 से 17, 13 यहाँ है 17 यहाँ है, जेड में, जेड कौन सा है ग्रे वाला देखना है, जेड यहाँ ग्रे वाला है, 50 है 2013 में, 17 में 30 हुआ, कितना कमी हुआ 50 से 30, 20 का कमी है, इसके ऊपर 50 के ऊपर कटाएंगे 0 0, 2/5 कितना होता है 40%। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से कम था का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, औसत। तो जोड़ना होगा सबको, 3 3 6 2 8 3 11 3 14, 14 से इधर हो गया राउंड फिगर में, इधर कितना 8 9 17 1 18 5 23, 230, तो 1630 हो गया। इस एवरेज निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 साल का यहाँ पर बात चल रहा है। 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 छः 326 आ रहा है। पहले लेना है औसत से अधिक वाला, तो 326 से अधिक कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है 380, 350, यानी 2 वर्ष ऐसा।
तो 2 देंगे पहला, तो दूसरा कितना हो जाएगा, टोटल 5 है जिसमें 2 इधर आ गया तो 3 बचा बाकी, जो कि एवरेज से कम होगा, तो 2:3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दुकान S2 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री दुकान S3 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। तो दुकान S2 से हुई दोनों वर्ष की बिक्री यानी 17-18, S2 का यहाँ पर है, जोड़ के कितना हो रहा है 90-85, 9-8-17 यानी 175। इसका परसेंट निकालना है किसके ऊपर है, S3 के ऊपर। S3 में दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 80 और 75, ये हो जाएगा 155। इसको 100% से गुना करेंगे, वही इसका आंसर होगा। कटाएंगे 5 से, 5 दिया 15, 31 आ गया, इधर 35 आ जाएगा। अब 31 से इसको काटते हैं, 31 से कहाँ 31 जाएगा, पॉइंट देंगे, कितना बचा 4, 40 हुआ, 31 से कहाँ 31 जाएगा, फिर 9 बचेगा, 90 हुआ, 31 दिया 93 के करीब जा रहा है लगभग, तो 1.13 उसको 100 से गुना करेंगे तो 113% इसका जो है लगभग आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।